और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए मुस्लिम संगठन जुट रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं और लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम नेता यहां हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। महमूद मदनी भी यहां पर मौजूद हैं। वक्फ बिल पर बड़ा प्रोटेस्ट ये देखा जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। और वक्फ संशोधन बिल पर ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड की जेपीसी में गैर मुस्लिम कैसे? ओवैसी ने कहा है सरकार जबरन वक्फ कानून बिल लाना चाहती है। बिल का मकसद वक्फ की संपत्तियों को छीनना है। कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना। वक्फ प्रबंधी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ हैं। पाल साहब, आपने सबको सुना, कई सारी 100 घंटे से ज्यादा आपने बैठक की, लेकिन आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे डर है, उसका कहना है कि ये सरकार इस बिल के जरिए उनके मस्जिद मदरसे जो अनरजिस्टर्ड है उसको हड़पने का प्रयास कर रही है। सरकार का नजरिया साफ है। सरकार जब 44 अमेंडमेंट लेकर के आई थी उस समय विपक्ष ने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ये बहुत जल्दी में सरकार कानून लेकर के आ रही, बिना स्टेक होल्डर से डिस्कस किए हुए, बिना राज्यों से। तो उस समय किरण रिजिजू जी खड़े होकर के उन्होंने कहा स्पीकर साहब से कि साहब इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर से राज्यों में या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सभी संगठनों के साथ बातचीत करके हम एक डिटेल डिलिब्रेशन और एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद लाना चाहते हैं। 6 महीने हमने किया, 118 घंटे बैठके की, 38 बैठकें यहाँ किया। महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार गए। हजारों डेलीगेशन से मिले बेहतरी के लिए। वक्फ का जो अभी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ के जो अभी उसका फायदा गरीब मुसलमान पसमानदा को नहीं मिल रहा, उसके लिए सरकार कानून ला रही, स्टेक होल्डर से बात करने की भी ला रही। आज ये फिर विपक्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको हमने 4 घंटा सुना, इन विपक्ष के जिसके हमने सबके अपनी रिपोर्ट में डिसेंट नोट लगाया है, इससे बड़ा लोकतंत्र में कानून बनाने का क्या तरीका हो सकता कि जो आपने डिसेंट भी दिया है उसको भी हमने रिपोर्ट में लगाया है और वो भी रिपोर्ट का पार्ट है, आप पढ़ सकते हैं। पब्लिक, अब हमने प्रस्तुत कर दिया, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ये आज विरोध केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है, देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनका जो डर है कि सरकार हड़प लेगी मस्जिद। 1 इंच कोई न मस्जिद जाएगी न कब्रिस्तान जाएगा। मैं चुनौती देता हूँ। शुक्रिया।